सियाह साया और टिक टिक घड़ी, एक हॉरर स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम अजलान था। अजलान को रात को देर तक जागने और खिलौनों से खेलने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी अम्मी हमेशा कहती थीं, बेटा रात को 9 बजे सो जाया करो, वरना रात के मुसाफिर भटकती हुई नींद चुराने आ जाते हैं। लेकिन अजलान हमेशा हंसकर टाल देता। एक रात जब घर के सब लोग सो गए और पूरा मोहल्ला खामोश हो गया, अजलान अपने बिस्तर पर बैठा पुरानी कार से खेल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 12 बजाए। टिक टिक टिक। अचानक अजलान को महसूस हुआ कि उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। उसने सोचा शायद हवा से खुला होगा, लेकिन बाहर कॉरिडोर में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। फिर उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई ज़मीन पर खींचा जा रहा हो, घसीटने की आवाज़। श्श श्श। अजलान डर गया और उसने फौरन अपनी चादर मुंह तक कर ली। उसने चादर के एक छोटे से छेद यानी होल से देखा। दरवाजे के पीछे से एक लंबा स्याह साया अंदर दाखिल हुआ। उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस 2 चमकती हुई पीली आंखें थीं जो अंधेरे में जल रही थीं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अयान के बेड की तरफ बढ़ा। वो हर उस बच्चे के पास जाता है जो रात को देर तक जागता है, क्योंकि वो उनकी अगली सुबह की मुस्कुराहट चुरा लेता है। अजलान की सांस रुक गई। वो साया उसके बेड के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया और ठंडी आह भरते हुए बोला, जो बच्चा चांद की चांदनी में जागता है, उसकी नींद मेरी थैली में जाती है। अजलान ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि काश वो सो गया होता। उसे महसूस हुआ कि एक ठंडा हाथ उसकी चादर को धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। ठीक उसी वक्त अजलान ने हिम्मत की और जोर से अपनी आंखें मीचकर सो जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पक्का इरादा किया कि वो अब सो जाएगा, वो साया धुंधला होने लगा। कहानी का अंजाम। अगली सुबह जब अजलान की आंख खुली, सूरज निकल चुका था। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके बेड के पास ज़मीन पर काली मिट्टी के कुछ निशान थे। उस दिन के बाद से अजलान ने कभी रात को 9 बजे के बाद अपनी आंखें खुली नहीं रखीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो देर तक जागेगा तो वो स्याह साया अपनी थैली लेकर फिर वापस आ जाएगा।